नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। इस समय एक बड़ी खबर जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है वो है तिरुपति मंदिर के प्रसाद यानी लड्डू में मिलावट का जो दावा है वो इस समय बहुत ज़्यादा भक्तों के लिए तो चिंता का विषय बना हुआ है। और क्योंकि विश्व के सभी हिंदुओं की आस्था इस मंदिर से और इस प्रसाद से जुड़ी हुई है, तो इसी पूरी घटना का हम विश्लेषण आपको बताने वाले हैं। टीडीपी का दावा है कि तिरुपति लड्डू में एनिमल फैट फिश ऑयल था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मंदिर ने भी जांच कमेटी बनाई है। तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने का विवाद दिल्ली तक पहुंच गया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा, मैंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की है। मंदिर के प्रसाद यानी लड्डू की जांच कराई जाएगी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य के सीएम नायडू की पार्टी टीडीपी ने बुधवार को यह आरोप लगाया कि राज्य में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार ने कार्यकाल में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डू यानी प्रसादम में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया था। इसके अगले दिन टीडीपी ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपी की पुष्टि का दावा किया। इसके खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस ने हाईकोर्ट से नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग भी की। कोर्ट इस पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगा। तिरुपति मंदिर के 300 साल पुराने किचन में रोजाना 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। तिरुमाला ट्रस्ट हर साल प्रसादम से सालाना 500 करोड़ रुपए भी कमाता है। मंदिर ट्रस्ट ने प्रसाद की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी भी गठित की है। अब हम आपको बताते हैं कि तिरुपति प्रसादम सैंपल रिपोर्ट में क्या क्या है। हालांकि ये रिपोर्ट की जो पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन जो ये सार्वजनिक रिपोर्ट हुई है उसके बारे में आपको जानकारी देना हमारा फ़र्ज है, तो हम वो आपको बता रहे हैं। तो इसमें क्या क्या मिला है, जो लड्डू था उसकी रिपोर्ट, जो जांच रिपोर्ट आई है। पहला सोयाबीन, दूसरा नारियल, तीसरा सनफ्लावर, चौथा कॉटन सीड और उसके बाद 5वां जैतून का तेल और छठा अलसी। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद और क्या क्या मिला है जिस पे बवाल मच गया। फिश ऑयल मिला है, लार्ड मिला है, बीफ टैलो मिला है। अब ये हम बताते हैं आपको। फिश ऑयल तो आप जानते हैं मछली का तेल होता है ये। उसके बाद बीफ टैलो क्या होता है? बीफ टैलो होता है जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पर पकाया जाता है। पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है, घी के जैसा दिखता है, ये बीफ टैलो है। दूसरा लार्ड ये सुअर की चर्बी से बनाया जाता है। यह भी चिकना होता है जिसे आसानी से मिलावट कर सकते हैं। सब घी के जैसे दिखने वाले पदार्थ होते हैं, घी में मिला दिया जाता है। और ये कितना बड़ा धोखा भक्तों के साथ अगर ये हुआ है एक्चुअल में, तो कितनी बड़ी घटना है। और ये कितना, चलो आगे आपको बताते हैं। 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि पिछले 5 साल में जगन मोहन सरकार और वाईएसआरसीपी के नेताओं ने तिरुमाला की पवित्रता को धूमिल किया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी ने मंदिर प्रशासन की ओर से कई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि घी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 4 सदस्यीय विशेष समिति बना दी गई है। लैब रिपोर्ट 17 जुलाई को मिली थी, तभी से ही यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट में ना तो जारी करने वाली संस्था का नाम लिखा है और ना ही किस जगह के से सैंपल की जांच की गई है, इसका कोई जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने इस मामले में जगन मोहन रेड्डी ठेकेदार और टीटीडी के अफसरों के खिलाफ शिकायत की है। इसमें कहा कि उन्होंने प्रसादम में जानवरों की चर्बी वाला घी मिलाकर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और सख्त कार्रवाई हो। उधर केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है। 19 सितंबर को टीडीपी के प्रवक्ता अनम वेंकट रमना रेड्डी ने 19 सितंबर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैब रिपोर्ट सार्वजनिक की। उन्होंने बताया कि गुजरात स्थित लाइव स्टॉक लेबोरेटरी यानी कि एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और सीएएलएफ लिमिटेड यानी सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड को 9 जुलाई 2024 को सैंपल भेजा गया था। 18 सितंबर आंध्र के मुख्यमंत्री और टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू बोले, प्रसाद में चर्बी मिलाई जा रही थी। नायडू ने कहा कि जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उससे करार खत्म कर ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी गई है। 1 साल पहले ही कंपनी को सप्लाई का टेंडर मिला था। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व प्रधान चेयरमैन और वाईएसआर पार्टी सांसद वाईबी सुब्बा रेड्डी ने कहा, तिरुपति लड्डू की पवित्रता पर सीएम नायडू का बयान बहुत ही अपमानजनक है। इससे दुनिया भर के हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि टीडीपी के
टीटीडी ने 2019 से 2024 तक नैवेद्यम और प्रसादम तैयार करने में उच्चतम मानकों को बनाए रखा और 2019 से पहले की तुलना में गुणवत्ता में भी सुधार किया। लेकिन समझने वाली चीज़ है कि अगर कोई चीज़ आई है सामने, उसकी जांच हो जाए, उसमें हर्ज क्या है। टीडीपी धार्मिक मामलों का राजनीतिकरण कर रही है। प्रसादम के लिए टेंडर प्रोसेस हर 6 महीने में होती है। सप्लायर की योग्यता का पैमाना दशकों से बदला ही नहीं गया है। सप्लाई करने वाले को NABL सर्टिफिकेट और प्रोडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेट देना होगा। टीटीडी घी से नमूने कलेक्ट करता है। केवल उन्हीं प्रोडक्ट का यूज किया जाता है जिन्हें पास सर्टिफिकेट मिलता है। हमने अपने शासन में 18 बार प्रोडक्ट को खारिज किया था। YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व जो CM है, उन्होंने कहा यह हमारी संस्कृति और धार्मिक विरासत पर सीधा हमला है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मतलब इस मामले में केवल राजनीति जमकर हो रही है। टी राजा भाजपा विधायक तेलंगाना ने कहा जांच से यह स्पष्ट है कि इसमें मछली का तेल मिलाया गया था। यह एक साजिश है और सनातन धर्म पर हमला है। दोषी को सजा मिलनी चाहिए। आचार्य सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं। उन्होंने कहा तिरुपति मंदिर प्रसादम में मिलावट न केवल आंध्र प्रदेश में बल्कि पूरे देश और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करोड़ों लोगों की भावना और आस्था से संबंधित है। और उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की CBI जांच की हम मांग कर रहे हैं। इसी मांग के साथ हमने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा है, आंध्र प्रदेश के जो है। तो ये सारी घटना जो है उस प्रसाद को लेकर के है, जिस पर ये खुलकर सामने आया है कि उसमें जो है मिलावट थी। दरअसल पिछले 50 साल से कर्नाटक KMF रियायती दरों पर ट्रस्ट को घी दे रहा था। हर 6 महीने में 1400 टन घी मंदिर में लगता है। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से मना कर दिया, जिसके बाद जगन सरकार ने 5 फर्म को सप्लाई का काम दिया था। इनमें से एक तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित AR डेयरी फूड्स भी है, जिसके प्रोडक्ट में इसी साल जुलाई में गड़बड़ी मिली थी। टीडीपी सरकार ने इस साल जून में सीनियर IAS अधिकारी जो श्यामला राव को तिरुपति देवस्थानम का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया था। उन्होंने प्रसादम की क्वालिटी जांच का आदेश दिया। इसके लिए एक कमेटी बनाई। प्रसाद के टेस्ट और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कमेटी ने कई सुझाव दिए। साथ ही घी की जांच के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NDDB गुजरात में सैंपल भी भेजे। जुलाई में सामने आई रिपोर्ट में फैट का जिक्र था। इसके बाद TTD ने तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित AR डेयरी फूड्स की तरफ से भेजे गए घी के स्टॉक को वापस कर दिया और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद TTD ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से भी घी खरीदना शुरू कर दिया। पुराने सप्लायर से घी 320 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से खरीदा जाता था, जबकि तिरुपति ट्रस्ट अब कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन यानी KMF से 475 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से घी खरीद रहा है। तिरुपति मंदिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय और अमीर संस्थानों में से एक है। यहाँ हर दिन करीब 70,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। इसका प्रशासन तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम यानी TTD संभालता है। मंदिर परिसर में बनी 300 साल पुरानी किचन पोटू में शुद्ध देसी घी के रोज 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। यह मंदिर का मुख्य प्रसाद है, जिसे करीब 200 ब्राह्मण बनाते हैं। लड्डू में शुद्ध बेसन, बूंदी, चीनी, काजू और शुद्ध घी होता है। ट्रस्ट ने करीब 1 लाख लड्डू राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय भेजे थे। तिरुपति मंदिर की 2.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। तिरुमाला का श्री वेंकटेश्वर मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। मंदिर की सालाना कमाई 3000 करोड़ रुपए है। मंदिर में 2.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें 10.25 टन सोना है। मंदिर को सालाना 1500 करोड़ रुपए दान में भी मिलते हैं। तो ये घटना बहुत ही इस समय ज़्यादा हाईलाइट है और बड़ा इसमें आक्रोश है, हिंदुओं में और भक्तों में आक्रोश भी है। अब हमारा ये सुझाव है सरकार से कि इसकी गहनता से जांच हो, निष्पक्षता से जांच हो। जो भी दोषी हैं उन्हें, अगर दोषी हैं, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी है तो दोषियों को सज़ा मिले। और दूसरी चीज़, इसमें कोई ऐसी कमेटी गठित हो, हमेशा के लिए हो जाए, कि वो समय समय पर अपने हिसाब से जो प्रसाद बनता है उसकी जांच कराती रहे। और कुछ वहाँ के जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी हैं, उनकी निगरानी में ये काम दिया जाए, ताकि इस तरह की गड़बड़ी होने के चांस कम हो जाएं। और कुछ अगर जो है कुछ ठोस कदम और अगर समझ में आते हैं तो वो भी सरकार को उठाने ही चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मंदिर है और उसके प्रसाद की भी बहुत बड़ी आस्था है। और मतलब करोड़ों हिंदुओं से जुड़ी हुई की आस्था से जुड़ा हुआ ये घटना है। तो इसमें बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। आज की बड़ी खबर का विश्लेषण यहीं तक। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी कल, तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत TV।